शुभ प्रातः बच्चों, 7वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योतिका कपूर आपकी 7वीं कक्षा की अध्यापिका हूँ। पिछली कक्षाओं में हमने सूर्योदय पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण किया था और आज की कक्षा में हम इसका पुनरावृत्ति का कार्य पूर्ण करेंगे। सर्वप्रथम आप ये देखिए, द्वितीय पाठ सूर्योदय का यहाँ पर हिंदी अनुवाद मैंने आपको पिछली कक्षाओं में करवाया है, तो आप ये एक बार फिर देख लीजिए। सूर्य के उदय होने पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। प्रभात वेला का समय होता है तो सूर्य की किरणें वृक्षों पर और पर्वतों की शिखरों को छूती हैं और सूर्य की किरणें अंधकार का भी नाश करती हैं। सूर्य की किरणें जैसे ही आती हैं तो वातावरण में सकारात्मक शक्ति का विकास होता है। सूर्य की किरणें जैसे ही चारों ओर पूरे वातावरण को भिगोती हैं, वैसे ही सर्वप्रथम सभी लोग अपना अपना नींद को त्याग करके अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। महिलाएं ईश्वर को याद करती हैं, याद करके वो रसोई घर में नाश्ता बनाती हैं और बच्चे भी अपनी अपनी पुस्तकें लेकर विद्यालय की ओर जाते हैं और वहाँ वे अपने गुरु को प्रणाम करके शब्द अध्ययन करने में लग जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ नाम दे रखे हैं, भानु, सहस्रशु, रवि, सूर्य, ये सब प्रायवाची नाम है सूर्य के। और पृथ्वी पर जीवन असंभव है यदि सूर्य रोज़ ना उगे। आपको पता है सर्दियों में जब सूर्य नहीं आता तो कितनी परेशानी होती है सबको, तो इसलिए सूर्य का सम्मान करना चाहिए। सूर्य के उदय होने पर हम उनकी स्तुति भी करते हैं। यहाँ एक श्लोक के माध्यम से हमने उसकी स्तुति भी की है कि हे आदिदेव भास्कर, आपको प्रणाम है। हे दिवाकर, आपको नमस्कार है। हे प्रभाकर, आपको प्रणाम है। आप हम पर अपनी कृपा करें, हम पर प्रसन्न हों। ओम सूर्याय नमः। देखिए बच्चों, प्रश्न 2 यहाँ पर दिया हुआ है, शब्द रूपाणी पूरक, शब्द रूपों को पूर्ण करें। ये आपका प्रश्न 2 हमने पीछे अपने अभ्यास कार्य में नहीं किया। ये प्रश्न मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पर शब्दा, विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखा है। तो शब्द यहाँ पर दे रखे हैं, साधु, भानु, पशु, वायु, तरु, जंतु, बंधु, गुरु। तो ये सभी शब्द सर्वप्रथम जान लीजिए, ये सभी शब्दों के पीछे छोटे ऊ की मात्रा लगती है। तो जिनके पीछे छोटे ऊ की मात्रा लगती है वो सभी शब्द उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप में गिने जाते हैं। तो उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप के लिए आपको केवल एक शब्द रूप साधु के शब्द रूप को याद करना आवश्यक है। यदि आप साधु के पूर्ण शब्द रूप प्रथमा से लेकर संबोधन तक की विभक्ति को याद कर लेंगे, तब आप किसी भी शब्द रूप को आपको लिखना आसान हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपको साधु के शब्द रूप दिखा रही हूँ। साधु के शब्द रूप देख करके आप इनके शब्द रूपों को करेंगे। तो मैं अभी इस तालिका के बाद आपको साधु के शब्द रूप दिखाऊंगी। पहले हम इसको देखते हैं। साधु प्रथमा विभक्ति, साधु, साधु, साधवा। साधवा यहाँ पर बहुवचन में दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर द्विवचन और एक वचन स्वयं से भरना है। तो इसका होता है साधु, साधु, बड़े ऊ की मात्रा लगी है द्विवचन में और यहाँ पर एक वचन में छोटे ऊ की मात्रा और विसर्ग लगी है। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी होंगी कि किस प्रकार एक वचन में कौन सी मात्रा लगी है और द्विवचन में कौन सी मात्रा लगी है। आइए द्वितीय विभक्ति पर। द्वितीय विभक्ति में अगला शब्द है भानु। तो ये साधु शब्द की द्वितीय विभक्ति के हिसाब से ही आप लिखेंगे, भानु, भानु, भानु। ऐसे ही साधु के रूप भी चलेंगे कि साधु, साधु, साधुम। तो इसी प्रकार साधु और भानु दोनों उकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, तो सेम ही इसके चलेंगे। आइए अगले शब्द पर। पशु का शब्द दे रखा है, तृतीय भक्ति लगेगी। तृतीय भक्ति में एक वचन में हमें खुद से करना है और बहुवचन भी स्वयं करना है। यहाँ पर द्विवचन दे रखा है। द्विवचन में दे रखा है पशुभ्याम। तो एक वचन इसका बनता है पशु ना और बहुवचन बनता है पशु भी। भा में छोटी की मात्रा है और पीछे विसर्ग दे रखी है बच्चों। ये सभी चीज़ें आपने याद रखनी है कि किस प्रकार मात्रा लगी है और किस प्रकार विसर्ग लगी है। आइए चतुर्थी विभक्ति पर। वायु शब्द दे रखा है, वायु की चतुर्थी विभक्ति बनेगी। यहाँ पर एक शब्द दे रखा है एक वचन में, वायवे, और यहाँ पर द्विवचन बहुवचन हमें खुद से बनाना है। तो द्विवचन बनेगा वायुभ्याम, वायुभ्याः। विसर्ग लगी है वायुभ्याः में और वायुभ्याम में पीछे माँ में हलंत है। ये सभी चीज़ों को आपने याद रखना है कि यहाँ पर माँ और हलंत आपने याद रखना है, विसर्ग लगानी है। आइए शब्द देखिए, पंचमी विभक्ति में है तरु का
यहाँ पर मैंने शब्द लिखा है एक वचन और द्विवचन स्वयं से किया है, और यहाँ पर हमें बहुवचन में दे रखा है शब्द तरुभ्य। यहाँ पर पंचमी भक्ति का एक वचन बनेगा बेटा तरोहो, विसर्ग भी लगी है और त और र और छोटे ओ की मात्रा है, और द्विवचन में बनेगा तरुभ्याम। आप देख रहे हैं शब्दों को कैसे लिखा है, म और हलंत आएगा इसमें लास्ट में, तो ये आपने शब्द ऐसे याद करने हैं तरोहो और तरुभ्याम। अगली विभक्ति, अगला शब्द है हमारा जंतु, और अगली विभक्ति हमारी षष्ठी। तो षष्ठी विभक्ति जिस प्रकार साधु के रूप चलते हैं षष्ठी विभक्ति में, उसी प्रकार जंतु के चलेंगे। जंतु की षष्ठी विभक्ति में होगा जंतोः, जंतवो यहाँ पर दे रखा है जंतु नाम, तो जंतवो और जंतु नाम स्वयं से आपने किया है, हमने स्वयं से किया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पर कौन कौन से शब्द दे रखे हैं। आपको बेटा अपने एग्ज़ाम में आपको ऐसे भी आ सकता है कि जो शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं वो शब्द आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति में आ जाएं, और बाकी शब्द जो हैं वो आप जो है वहाँ पर दे रखे हो, तो आपने ये सभी शब्दों को याद करना आपके लिए अनिवार्य है। आइए अगले शब्द पर, ये है बंधु, सप्तमी विभक्ति में दे रखा है बंधो हो, बड़े ओ की मात्रा लगी है, यहाँ एक वचन में दिया है, और हमें द्विवचन और स्वयं बहुवचन स्वयं से करना है। द्विवचन है हमारा बंधवोहो और बंधुषु, ये षटकोण वाला श है जिसमें छोटे ओ की मात्रा लगी है, और बंधुवोहो इसमें विसर्ग लगी है बंधुओं में। आइए अगले शब्द पर, यह है गुरु, संबोधन विभक्ति यानी कि आठवीं विभक्ति इसे कहते हैं संबोधन विभक्ति, जो किसी के बुलाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसी के साथ सभी के साथ हे शब्द का प्रयोग ज़रूर होता है, तो यहाँ पर हमने हे लिखा है, और यहाँ द्विवचन में दे रखा था हे गुरु, हमने एक वचन स्वयं बनाया है हे गुरोहो, हे गुरु, हे गुरुवाहा, बहुवचन में बना गुरुवाहा। तो आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि जिस प्रकार साधु शब्द के रूप चलते हैं उसी प्रकार भानु, पशु, वायु, तरु, जंतु, बंधु और गुरु के शब्द रूप चलेंगे। बस विभक्ति अलग अलग दे रखी है इन शब्दों की, तो उस हिसाब से इसको आपने देखना है। तो चलिए अब आप साधु के रूप देखिए। यहाँ पर उकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप साधु के दे रखे हैं, जिसका अर्थ है सज्जन। यहाँ पर प्रथमा से संबोधन तक की विभक्ति दे रखी है। चलिए एक बार इसका उच्चारण देखते हैं। साधु, साधु, साधवाहा, साधुम, साधु, साधुन, साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः, साध्वे, साधुभ्याम, साधुभ्यः, साधोः, साधुभ्याम, साधुभ्यः, साधोः, साध्वोः, साधुभ्यः, साधो, साध्वो, साधूनां, साधौ, साध्वो, साधुषु, हे साधो, हे साधु, हे साधवा। तो यहाँ लिखा है बेटा कि गुरु, बंधु, शिशु, भानु, रिपु, तरु, ये जो भी शब्द हमने पीछे पढ़े हैं, जंतु, गुरु आदि, इन सभी शब्दों के रूप जो है साधु की बातें ही चलते हैं। तो आपका गृह कार्य केवल इतना है कि आपने साधु शब्द के रूप याद करने हैं, और प्रश्न 2 आपने अपनी कार्य पुस्तिका में करना है, साथ ही अपने साधु शब्द के रूप भी कार्य पुस्तिका में करने हैं। यदि आपको इस कार्य को करने में कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।